हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और स्पेशल फंक्शनल ग्रुप में हम पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम साइक्लिक रिंग वालों में पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पोर्शन है पोजीशन आइसोमेरिज्म किसके अंदर, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो आज हम जो पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे वो साइक्लिक कंपाउंड्स में करेंगे। तो उसके अंदर हम सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हो जाएगा बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो सबसे फर्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो होगा आपका बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो देखिएगा बेंजीन डेरिवेटिव्स में हम सबसे फर्स्ट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हमने सबसे पहला जो लिया है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया है, अर्थात C6H5X। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और हमें पता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होती है उसके अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। अब हम बात करेंगे नंबर टू में हम लेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। सेकेंड हम लेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब की बार हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया है, अर्थात C6H4X2 लिया है और ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। अब हमें ये पता करना है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है उसमें जो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रही है तो उसमें कितने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। तो ध्यान दें, इसके टोटल 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा वो देखिएगा। ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, ये 3 बेंजीन बना देता हूं मैं। अब आप देखिएगा हमें यहाँ पर 2 X ग्रुप लगाना है। तो फर्स्ट X ग्रुप यहाँ लगाऊंगा मैं और सेकंड यहाँ पर लगाऊंगा। ध्यान दें बेंजीन में एक कार्बन पर केवल एक ही हाइड्रोजन होता है, अर्थात बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ये होता है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका मतलब हम केवल एक कार्बन पर एक ही सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 सब्स्टिट्यूटेंट में से एक इस पर ऐड किया, इस पर एक ऐड किया है। अगर इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई, 1-2 फॉर्म। और इस 1-2 फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। अब आप देखिएगा हम एक को तो 1 पे रखेंगे बट नेक्स्ट वाले को यहाँ पर ले आएंगे। अब अगर हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, 1-3 पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटा। ये ऑर्थो पोजीशन है तो ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। अब नेक्स्ट वाले में हम एक एक्स यहाँ रखेंगे और एक एक्स यहाँ रखेंगे। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1-4 पोजीशन हो जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा और उसके 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, 1-2, 1-3 और 1-4। अब हम बात करेंगे नंबर 3 में हम बात करेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब हम नंबर 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब हो गया C6H3X3, अर्थात 3 हाइड्रोजन है वो 3 X ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो यहाँ पर भी टोटल 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ भी टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, 3। देखिएगा कैसे, ये 3 बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन किया है मैंने। अब आप देखिएगा सबसे अभी हमने कहा था कि एक कार्बन पर हम केवल एक ही ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ रखूँगा, सेकंड यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर। अब आप देखो इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो पहला वाला हो जाएगा 1 2 3। तो ध्यान दे 1 2 3। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, 1 को भी यही रहने देंगे, 2 की पोजीशन भी वही रहने देंगे, 3 वाले को हम नेक्स्ट कार्बन पे लगा देंगे। अगर हम 3 वाले को यहाँ पर लगा देंगे तो अब देखो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1
2 3 4, तो अब इसको क्या बोलेंगे 1 2 4, एक हो जाएगा आपका 1 2 4। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या होता है, x यहाँ पर है, ये भी x यहाँ पर है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर अब इस x को हम आगे रिप्लेस करके यहाँ लगा देंगे, बट यहाँ लगाने के बाद ये 1 2 5 वाली पोजीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4, तो ये 1 2 4 वाली पोजीशन, जो पोजीशन आपकी सेकंड में है वही पोजीशन ये हो जाएगी। अगर हम यहाँ से इसको यहाँ पर लगा देते हैं तो भी इसकी पोजीशन 1 2 3 वाली हो जाएगी। इसका मतलब हम कंटिन्यू एलो एक्स को नहीं रख सकते, तो जो नेक्स्ट कंडीशन होगी उसमें एक यहाँ पर रखूँगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर रखूँगा। अब आप इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, तो मैं अगर नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या होगा 1 3 और 5 पोजीशन होगा। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी तो उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, और कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे 3। कौन कौन से, 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में भी पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, और इसके कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे 3। कौन कौन सा, 1 2 3, 1 2 4 और 1 3 5। ध्यान दें यहाँ पर आपका 1 2 5 पोजीशन नहीं बनेगी, क्योंकि 1 2 5 पोजीशन ही 1 2 4 पोजीशन के सिमिलर है। इसी के साथ आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नंबर 4 में हम टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अर्थात C6H2X4, ऐसी कंडीशन पर भी पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, और यहाँ पर भी आपके टोटल 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, और सभी पोजीशन आइसोमर होंगे। तो देखिएगा कौन कौन से होंगे वो बेंजीन। अब आप देखिएगा, अब की बार आपको 4 सब्स्टिट्यूटेंट ऐड करना है, तो 1 2 3 4। इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 3 को सेम रखेंगे, एक की पोजीशन को चेंज करेंगे। जैसे अभी 3 वाले में हमने क्या किया था, 3 वाले में 2 को एक ही जगह पे रखा था और 1 को रोटेट किया था, वैसे अब हम 3 को एक पोजीशन पे रखेंगे और एक को रोटेट करेंगे। तो x x x, इसको रोटेट करके यहाँ ले आएंगे। अब आप देखो नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, तो अब हो जाएगा 1 2 3 5। अगर अब हम इसको रोटेट करके यहाँ ले आएंगे तो ये 1 2 3 4 वाली कंडीशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 को एक जगह रखकर एक को रोटेट कर रहे थे, अब हम 2 को एक जगह रखेंगे और 2 को रोटेट करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन पे x यहाँ रखेंगे, एक x यहाँ रखेंगे, 2 को हमने फिक्स किया है और 2 को हमने रोटेट किया है, तो एक को हम यहाँ रख देंगे और एक को हम यहाँ रख देंगे। अब आप देखो नंबरिंग चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, दोनों से सेम है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या हो जाएगा 1 2 4 5। तो ध्यान दें, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के टोटल 3 आइसोमर्स होंगे, और ये जितने भी आइसोमर्स हैं ऑल आर पोजीशन आइसोमर, ये सभी के सभी पोजीशन आइसोमर भी होंगे। तो इसका मतलब डाई के भी 3 होंगे, ट्राई के भी 3 होंगे और टेट्रा वाले के भी 3 होंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 5 में अगर मैं पेंटा सब्स्टिट्यूटेड यूज करता हूँ, अगर हम पेंटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यूज करते हैं तो पेंटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक हैलोजन की पोजीशन को यहाँ चेंज करेंगे तो भी वो सिमिलर होगा। तो इसका मतलब पेंटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता।
SI6 अगर हेक्सा या हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, अगर हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है अर्थात एक ऐसा बेंजीन जिसके सभी कार्बन पर सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप हो, तो वहाँ पर भी पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब बेंजीन के अंदर ओनली डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ही पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, पेंटा सब्स्टिट्यूटेड और हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अभी जितने भी हमने सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप लिए थे वो सेम थे, अर्थात अभी हमने यहाँ 4 सब्स्टिट्यूटेंट लिए बट 4 के 4 सेम थे, ट्राई वाले में भी सेम थे। बट अब हम बेंजीन सब्स्टिट्यूटेंट के अंदर ये जो सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है वो डिफरेंट लेंगे। तो नेक्स्ट जो हम पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे उसके अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट को यूज करके उनके अंदर आइसोमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है डाई सब्स्टिट्यूटेड विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट। तो अब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को लेंगे बट उसमें दोनों सब्स्टिट्यूटेंट आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है C6H4XY। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी और यहाँ पर भी 3 आइसोमर्स का ही फॉर्मेशन होगा। कैसे वो देखिएगा, ये बेंजीन लिया है मैंने, ये भी बेंजीन और ये बेंजीन, मैंने 3 बेंजीन फॉर्म बना दिया। अब आप देखिएगा आपको 2 सब्स्टिट्यूटेंट ऐड करने हैं, एक X और एक Y। मैंने एक यहाँ ऐड कर दिया और एक यहाँ ऐड कर दिया, तो पोजीशन क्या हो जाएगी 1 2। अब आप देखो X को तो मैं यहीं रखता हूँ, Y को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो बताओ पोजीशन क्या हो जाएगी 1 3। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 3 हो जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 3 हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट लेंगे तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ पोजीशन क्या हो जाएगी 1 4। अगर आप x के रेस्पेक्ट में लोगे तो 1 2 3 4 और अगर y के रेस्पेक्ट में लोगे तो 1 2 3 4। अर्थात ये तो कौन सी फॉर्म हो गई, ऑर्थो, ये कौन सी फॉर्म हो गई, मेटा, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, पैरा। इसका मतलब अगर हम डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड लेंगे तो भी आपके टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा 3, और ये जितने भी आपके आइसोमर्स हैं ये ऑल आर द पोजीशन आइसोमर्स। अब हम इसमें बात करेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड विद डिफरेंट। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड विद डिफरेंट में मैंने फर्स्ट जो कंडीशन रखी है उसमें रखा है C6H3X2Y, अर्थात 2 सब्स्टिट्यूटेंट को सेम रखा है और एक सब्स्टिट्यूटेंट को हमने डिफरेंट रखा है। तो ऐसी कंडीशन पर पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी और टोटल 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा अब हम यहाँ से 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, किस टाइप से होगा। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बेंजीन स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ बेंजीन का। ये मैंने 6 बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखिएगा यहाँ पर y डिफरेंट है और x2 सेम है, तो हम y को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। तो हमने y को स्टैंडर्ड मान दिया, हमने y को स्टैंडर्ड माना है और y को स्टैंडर्ड मानकर इसकी पोजीशन फिक्स कर दिया। ये हमेशा इसी पोजीशन पर रहेगा, अर्थात हम जो भी नंबरिंग वो करेंगे वो y के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो हम यहाँ से y के रेस्पेक्ट में नंबरिंग करेंगे। अब आप देखो कितने सब्स्टिट्यूटेंट है 2, और अभी हमने कहा था कि बेंजीन में एक कार्बन पर केवल एक ही सब्स्टिट्यूटेंट हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट रखेंगे, एक रखेंगे यहाँ, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3। नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूटेंट को फिक्स रखेंगे और एक सब्स्टिट्यूटेंट को रोटेट करेंगे।
तो यहाँ रखेंगे x, अगला सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 4। नेक्स्ट में x को तो यहीं रखेंगे, इस वाले को रोटेट करके यहाँ ले आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो अब नंबरिंग हो जाएगी 1 2 5। नेक्स्ट वाले में इस x को तो हम यहीं रखेंगे और इस x को रोटेट करके यहाँ ले आएंगे, तो देखो नंबरिंग चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, तो अब हो जाएगा 1 2 6। अब आप देखो नेक्स्ट में, अब हम इससे आगे की तरफ रोटेट नहीं कर सकते, तो अभी तक हमने जो किया था उसमें क्या किया है, दो सब्स्टिट्यूटेंट को फिक्स रखकर एक को रोटेट किया था। अब हम दोनों सब्स्टिट्यूटेंट को ही क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अगर हम बोथ सब्स्टिट्यूटेंट को रोटेट करेंगे तो एक सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ पर आ जाएगा और एक सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखो अगर एक सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ पर होगा एक यहाँ पर होगा, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 और 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हम 2 सब्स्टिट्यूटेंट को फिक्स रखेंगे और एक सब्स्टिट्यूटेंट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो ये वाला सब्स्टिट्यूटेंट तो यहाँ फिक्स होगा और इस वाले सब्स्टिट्यूटेंट को रोटेट करके हम यहाँ ले आएंगे। अब आप नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, तो अब क्या हो जाएगा 1 3 और 5 हो जाएगा। अगर अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, तो अगर इसको रोटेट करके यहाँ लाएंगे तो फिर बताओ नंबरिंग इधर से होगी क्या, नहीं। अगर हम x को यहाँ लाएंगे तो नंबरिंग इधर से नहीं, नंबरिंग इधर से होगी, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो ये 1 2 5 हो जाएगा, जो कि आपके पास पहले आ चुका है। अगर हम बात करें इसको, अगर इन दोनों को हम यहाँ रखेंगे तो नंबरिंग फिर इधर से होगी, तो 1 2 3 4, तो ये 1 3 4 हो जाएगा, तो 1 3 4 आपका ये आ गया। इसका मतलब आप इनको अब कैसे भी अरेंज कर लीजिएगा, आपके पास जो भी ये फॉर्म बनेगी वो इन 6 में से ही कोई एक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेंट में जब दो सब्स्टिट्यूटेंट सेम और एक सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट होगा तो टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं से रखूँ C6H3XYZ, आपकी बार मैंने तीनों ही सब्स्टिट्यूटेंट को डिफरेंट रखा है। अगर इसमें तीनों ही सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट होंगे तो ऐसी कंडीशन पर टोटल 10 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दें, अगर 2 सब्स्टिट्यूटेंट सेम और एक डिफरेंट है तो टोटल 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, और अगर तीनों सब्स्टिट्यूटेंट, अगर ऑल सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है तो ऐसी कंडीशन पर टोटल 10 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से साइक्लो कंपाउंड्स अर्थात साइक्लो एल्केन्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्केन्स में डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट मैं ले रहा हूँ डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन में, डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन में पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा और इसके 2 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा ये तो हो गया साइक्लोप्रोपेन। डाइक्लोरो, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन लगाना है, तो एक बार तो हम दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे लगा देंगे और एक बार हम दोनों क्लोरीन को अलग अलग कार्बन पे लगाएंगे। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो यहाँ पर तो होगा 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पर क्या होगा 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो अब आप देखिएगा दोनों के अंदर पोजीशन क्लोरीन की डिफरेंट है, इस वजह से बोथ आर पोजीशन आइसोमर, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर होंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में हम बात करने जा रहे हैं टेट्रा क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, अर्थात साइक्लोब्यूटेन में हमें टेट्रा क्लोरो ग्रुप ऐड करना है। तो यहाँ पर भी पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी और इसके टोटल कितने आइसोमर्स होंगे, तो इसके टोटल 5 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा ये साइक्लोब्यूटेन है, हमें पता है साइक्लोब्यूटेन में एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, और अगर साइक्लोब्यूटेन में एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो ऐसी कंडीशन पर हम 2 सब्स्टिट्यूटेंट रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को उठाकर 2 क्लोरीन यहाँ लगा दिए और 2 क्लोरीन इसके एडजेसेंट पोजीशन पर लगा दिए। तो यहाँ पर नंबरिंग 1
1 2 2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप को रोटेट करके आगे लाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट में हम नंबरिंग करेंगे उसमें 2 क्लोरीन यहाँ रखेंगे और 2 क्लोरीन नेक्स्ट वाले कार्बन पर, तो अब हो जाएगा 1 1 3 3। अब अगर हम इन दोनों क्लोरीन को आगे यहाँ रिप्लेस करते हैं तो वापस यही कंडीशन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट हो गया 1 1 2, सेकंड हो गया 1 1 3 3। अब हम क्या करेंगे तो देखिएगा, नेक्स्ट कंडीशन पर हम इस कार्बन पे तो 2 क्लोरीन रखेंगे, आपके जो 2 क्लोरीन थे इनको हम रोटेट करेंगे। तो मैंने इस कार्बन पे 1 क्लोरीन रखा है और 1 क्लोरीन इस कार्बन पे रखा है। तो बताओ अब क्या होगी नंबरिंग, तो 1 2 3, तो 1 1 2 3, ये थर्ड आइसोमर हो जाएगा। अब हम इस वाले क्लोरीन को फिर आगे रोटेट कर देंगे तो आपका नेक्स्ट आइसोमर ये हो जाएगा, क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो अब के बाद नंबरिंग 1 2 3 4, तो अब के बाद हो जाएगा 1 1 2 4, ये आपका 4 नंबर का आइसोमर हो जाएगा। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम सभी क्लोरीन को रोटेट कर देंगे। तो अब आप देखिएगा नेक्स्ट वाले में 1 क्लोरीन यहाँ पर, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब टेट्रा क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन में पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी और उसके टोटल कितना आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, 5 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अर्थात हम एक कार्बन पर मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, जबकि हम बेंजीन में एक कार्बन पर 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे। उसके बाद में इन 2 में से 1 को फिक्स रखेंगे, 1 को रोटेट करेंगे और उसके बाद में हम चारों क्लोरीन को रोटेट कर देंगे। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम सी पॉइंट स्टार्ट करेंगे। सी में है ट्राईब्रोमो साइक्लोपेंटेन। ट्राईब्रोमो साइक्लोपेंटेन है, तो ट्राईब्रोमो साइक्लोपेंटेन में भी पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा और इसके 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा 4 आइसोमर कौन कौन से होंगे। तो हम पहले साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ट्राईब्रोमो, हमें यहाँ पर 3 ब्रोमो ऐड करने हैं और हमें पता है कि साइक्लो रिंग में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर 2 ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं और थर्ड ब्रोमीन को हम यहाँ ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 ब्रोमीन को एक जगह पर रखेंगे और इस वाले ब्रोमीन को रोटेट करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन पर हम यहाँ से ये दोनों ब्रोमीन तो यहीं रखेंगे, इस वाले ब्रोमीन को रोटेट करके यहाँ ले आएंगे। तो ये फर्स्ट आइसोमर हो गया, ये सेकंड आइसोमर। बात करें थर्ड में तो इसको फिर रोटेट करेंगे हम। तो इसको रोटेट करने से ये बी आर यहाँ हो जाएगा और आपका ये बी आर यहाँ हो जाएगा। अब आप देखिएगा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 पर है, ये भी 1 2 3 पर है। इसका मतलब ये दोनों फॉर्म एक ही है। अगर इसमें बी आर को यहाँ रखूँगा तो ये इस फॉर्म के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम ये वाली कंडीशन से केवल 2 आइसोमर्स बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके जो ब्रोमीन है इन दोनों ब्रोमीन को भी हम यहाँ से रोटेट करेंगे। तो एक ब्रोमीन इस पर लिखेंगे और एक ब्रोमीन इस पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड। यहाँ पर जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी 1 1 2, यहाँ पर जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1 1 3 और यहाँ पर जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 3। अब हम बात करें तो नेक्स्ट में अब हम 2 को तो फिक्स रखेंगे और 1 को रोटेट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 2 तो फिक्स है और इस वाले को मैं रोटेट करूँगा, ये यहाँ जाएगा। अब आप देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो ये आपका 4th नंबर का आइसोमर है जिसमें 1 2 और 4 हो जाएगा। तो ध्यान दें आपका जो ट्राईब्रोमो साइक्लोपेंटेन है उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है और उसके टोटल 4 आइसोमर्स होते हैं, 1 1 2 1 1 3 1 2 3 और 1 2 4। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में हम डिस्कस करेंगे डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ध्यान दें डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें भी पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा और यहाँ पर भी टोटल 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखिएगा 4 आइसोमर्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो हम साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये साइक्लोहेक्सेन डाई मिथाइल, हमें केवल 2 मिथाइल ऐड करना है।
तो सबसे फर्स्ट हम, क्योंकि हमें पता है साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है, अगर ईच कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन तो हम यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले दोनों सब्स्टिट्यूटेंट को एक ही कार्बन पे रखूँगा। तो फर्स्ट हो जाएगा 1 1 पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, एक मिथाइल को फिक्स रखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे को रोटेट करेंगे। तो ये हो जाएगा सेकंड कंडीशन 1 2 डाई मिथाइल। नेक्स्ट वाले में अब हम क्या करेंगे, फिर सेकंड जो एक मिथाइल है इसकी पोजीशन को फिर चेंज करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगी 1 3 पोजीशन, ये 3 है। फिर हम इसको आगे रोटेट कर देंगे। अगर इसको हम फिर आगे रोटेट करेंगे तो एक मिथाइल यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 4 कंडीशन। इस प्रकार से टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान दें, ट्राई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन में भी 4 आइसोमर्स बनेंगे जो पोजीशन आइसोमर है, और डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में भी 4 आइसोमर्स बनेंगे और ये ऑल आर द पोजीशन आइसोमर। तो ध्यान दें, ये सभी एक दूसरे के क्या हैं, पोजीशन आइसोमर है, और ये भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर ई। तब तक आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम ई पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ई पॉइंट होगा हमारा ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन में भी पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा और इसके टोटल 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा, ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन के टोटल 6 आइसोमर्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे साइक्लोहेक्सेन। ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, तो पहले हम एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन को रखेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा 1 1 2। अब हम क्या करेंगे, एक जो क्लोरीन है इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, इसको रोटेट करते लाएंगे। तो यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करेंगे हम, तो सेकंड में यहाँ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा नंबरिंग 1 1 3, ये सेकंड हो जाएगा। फिर हम इसकी पोजीशन को अगेन चेंज करेंगे, तो इसकी जैसे पोजीशन अगेन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा ये कंडीशन, अर्थात 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 1 4, ये आपका थर्ड नंबर का आइसोमर होगा। और यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो होगी 1 2 3, ये 1 3 का होगा। और यहाँ नंबरिंग होगी 1 2, ये 1 1 2 का होगा। अगर अब हम यहाँ से इसको रोटेट करके यहाँ लाते हैं तो नंबरिंग अब इस साइड से नहीं, नंबरिंग इस साइड से होगी। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 1 3, यही कंडीशन हो जाएगी। अगर इस क्लोरीन को हम यहाँ रखेंगे तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब एक कार्बन पर 2 क्लोरीन और एक के रोटेशन के हम 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आपके जो दोनों क्लोरीन हैं इनको भी यहाँ से हम रोटेट करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट कंडीशन में हम बोथ क्लोरीन को रोटेट करते हैं। तो जो नेक्स्ट कंडीशन होगी Cl Cl Cl, ये होगी, अर्थात 1 2 3, ये नंबर 4 हो जाएगा। अर्थात ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 को फिक्स रखेंगे और एक को रोटेट करेंगे। तो देखिएगा, हम 2 को फिक्स रखकर एक को रोटेट करेंगे तो नेक्स्ट जो आपका आइसोमर बनेगा वो आइसोमर ये होगा। अब आप देखो, इसमें नंबरिंग करें तो इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। तो ये आइसोमर हो जाएगा 1 2 4, ये आपका आइसो नंबर 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रोटेट करके इसको यहाँ लाएंगे। अगर इसको रोटेट करके यहाँ लाएंगे तो फिर नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो ये 1 2 4 वापस यही बन जाएगा। अगर इसको रोटेट करके हम यहाँ लाएंगे तो ये 1 2 3 वाला कंडीशन बन जाएगा। इसका मतलब अब हम 2 को फिक्स रखकर एक को रोटेट करने से केवल यही कंडीशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों को ही रोटेट कर देंगे। तो नेक्स्ट जो आपका आइसोमर्स बनेगा उसमें हम तीनों को ही रोटेट करेंगे, तो ये वाली कंडीशन बनेगी 1 3 5, ये आपका आइसोमर नंबर 6 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन जो है उसमें टोटल 6 आइसोमर्स होते हैं, और ये टोटल जो 6 आइसोमर्स हैं ये ऑल आइसोमर्स आर द पोजीशन आइसोमर्स, और ये सभी के सभी पोजीशन आइसोमर्स होंगे, जिसमें एक होगा 1 1 2,
एक होगा 113, एक होगा 114, एक होगा 123, एक होगा 124, एक होगा 135। अर्थात पहले हम क्या करेंगे, 2 क्लोरीन को एक कार्बन पे रखेंगे और एक क्लोरीन की पोजीशन को रोटेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आपके जो 2 क्लोरीन है इसमें से दोनों क्लोरीन को रोटेट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में 2 को फिक्स रखकर एक को रोटेट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट में हम सभी क्लोरीन को रोटेट कर देंगे। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट हम यहाँ से एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है टोटल 9 कार्बन टेकन, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन साइक्लोहेक्सेन फॉर्म। तो हमारा क्वेश्चन है कि टोटल 9 कार्बन टेकन, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन साइक्लोहेक्सेन फॉर्म। अर्थात हमें साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में टोटल 9 कार्बन को लेते हुए उसके सभी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें बनाने हैं। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन गिवन है तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन रिंग तो रहेगी। अब देखिएगा हमें टोटल 9 कार्बन लेने, 9 में से 1 2 3 4 5 6 कार्बन हम यूज कर चुके हैं। तो अब हमारे पास कार्बन कितने बचे, 3। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो साइड चेन लेंगे वो 3 कार्बन का होगा। तो 3 कार्बन की साइड चेन में हम सबसे फर्स्ट जो चेन लेंगे वो ये होगा, एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हमें पता है कि जो प्रोपाइल होता है उसकी 2 फॉर्म होती है, एक एन प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल, जो कि हमने आपको रेडिकल्स में भी बताया था। तो यहाँ से इसकी जो सेकंड फॉर्म बनेगी वो क्या हो जाएगी, तो ये तो क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। और अब क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अब हम आइसोप्रोपाइल बनाएंगे, तो ये इसकी आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर हो गई। अब आप देखिएगा, ये फर्स्ट आइसोमर हो गया, ये सेकंड आइसोमर हो गया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, तो आप देखिएगा यहाँ पर पेरेंट चेन 6 कार्बन है, यहाँ भी पेरेंट चेन 6 कार्बन का है। बट आप देखिएगा यहाँ पर साइड चेन 1 डेज 2 डेज 3 डेज, जबकि यहाँ पर साइड चेन 1 डेज 2 डेज। तो यहाँ पर साइड चेन 3 कार्बन का है, जबकि यहाँ पर आपका जो साइड चेन है वो केवल 2 कार्बन का है। तो यहाँ पर साइड चेन में डिफरेंस है, और अगर साइड चेन में डिफरेंस होगा तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर चेन आइसोमर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब आप देखिएगा 3 कार्बन की साइड चेन की केवल 2 पॉसिबिलिटी थी। अब हम जो नेक्स्ट आइसोमर्स फॉर्मेशन करेंगे उसमें हम एक कार्बन पर 2 मिथाइल रखेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमने 2 कार्बन रखा है, इसके बाद एक कार्बन फ्री है। तो जो आपका फ्री वाला कार्बन है उसको हम मिथाइल के फॉर्म में पहले यहाँ रखेंगे। उसके बाद अब इसको फिक्स रखेंगे इथाइल वाली फॉर्म को, और मिथाइल को हम रोटेट करेंगे। फिर हम इथाइल वाली फॉर्म को फिक्स रखेंगे और मिथाइल वाली फॉर्म को रोटेट करेंगे। अगेन ऐसे ही, तो ये आपका हो जाएगा नंबर 3, ये हो जाएगा नंबर 4, ये हो जाएगा नंबर 5, और एक और स्ट्रक्चर यहाँ से बनेगा, तो ये हो गया आपका नंबर 6। अब आप देखो इसमें अगर हम नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पर है 1 1 1 इथाइल 1 मिथाइल, और यहाँ पर है 1 इथाइल 2 मिथाइल, यहाँ पर है 1 इथाइल 3 मिथाइल, और यहाँ पर है 1 इथाइल 4 मिथाइल। तो अब आप जरा देखिएगा इन सभी के नोमेनक्लेचर में पेरेंट कार्बन चेन, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पेरेंट चेन जो है उस पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 6 है सभी में। और अगर सभी के साइड चेन में मैं बात करूं तो सभी की साइड चेन में भी कार्बन 2 है। आप देखिएगा यहाँ भी साइड चेन में 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सभी की साइड चेन में भी कार्बन सेम है, पेरेंट चेन में भी कार्बन सेम है। इसका मतलब ये चेन आइसोमर्स के एग्जाम्पल तो नहीं हो सकते।
तो फिर क्या होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर इथाइल मिथाइल की पोजीशन 1 1 है, यहाँ पर इथाइल मिथाइल की पोजीशन 1 2 है, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 1 4 है। अर्थात यहाँ पर इनकी पोजीशंस में वेरिएशन हो रहा है। अगर पोजीशंस डिफरेंट है तो बताओ ये एक दूसरे के क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। तो कहने का मतलब 3rd 4th 5th और 6th आर द पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर, जबकि फर्स्ट एंड सेकंड आर द चेन आइसोमर। अगर अब हम फर्स्ट और सेकंड का, अगर हम यहाँ से डिस्कस करें फर्स्ट और सेकंड का रिलेशनशिप 3rd 4th 5th और 6th के साथ करें तो इनकी चेन में डिफरेंस है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, नेक्स्ट आइसोमर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे कि आपके जो इथाइल फॉर्म है उसको भी ब्रेक करेंगे। तो हम एक कार्बन पर 2 मिथाइल रखेंगे और नेक्स्ट कार्बन पर 1 मिथाइल। तो ये कंडीशन हो जाएगी 1 1 2 नंबर 7, ये 7 नंबर का आइसोमर होगा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पे रखेंगे और इस वाले कार्बन को इनके रेस्पेक्ट में रोटेट करेंगे। तो जो इसकी नेक्स्ट आइसोमर्स फॉर्म होगी उसमें यहाँ पर तो दोनों मिथाइल होंगे, बट यहाँ पर एक मिथाइल और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 3 और ये हो जाएगा आपका 8 नंबर का आइसोमर। उसके बाद नेक्स्ट में फिर इसको हम रोटेट कर देंगे तो एक और रोटेशन फॉर्म बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पर तो आपके वही मिथाइल रहेंगे और इसको रोटेट करके यहाँ लाऊंगा मैं, तो ये बन जाएगा 1 1 4 और नंबर 9। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी पेरेंट चेन में 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ पर साइड चेन में भी सेम कार्बन है। अर्थात यहाँ पर साइड चेन और पेरेंट चेन सेम है, बट यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल आर द पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पोजीशन 1 1 2 है, यहाँ 1 1 3 है और यहाँ पर 1 1 4 है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हम अगर इसको रोटेट करके यहाँ लाते हैं तो वापस वही कंडीशन हो जाएगी 1 2 3, यहाँ लाएंगे तो 1 2 वाली कंडीशन हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे इन तीनों मिथाइल को ही रोटेट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा उसमें आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म हो जाएगी। तो हम यहाँ से तीनों ही क्लोरीन, तीनों ही मिथाइल को रोटेट कर देंगे, तो ये तीनों मिथाइल आपके रोटेट हो जाएंगे। अब देखो जब ये तीनों मिथाइल रोटेट होंगे तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी 1 2 3, ये आपका हो जाएगा 10 नंबर का आइसोमर। अब हम नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, 2 को फिक्स रखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में 1 को रोटेट करेंगे। तो यहाँ से 2 तो फिक्स है और 1 को रोटेट कर रहे हैं हम, तो ये 2 तो फिक्स हो गए और इसको रोटेट करके हम यहाँ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका आइसो नंबर 11, जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 4 और यहाँ पर 1 2 3। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको फिर रोटेट करेंगे। अब इसको रोटेट करके अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो फिर नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, तो 1 2 3 4, तो ये 1 2 4 वापस यही बन जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, तीनों को ही रोटेट कर देंगे। तो नेक्स्ट आइसोमर्स के लिए हम तीनों मिथाइल जो ग्रुप है उनको रोटेशन में करेंगे। तो एक मिथाइल यहाँ हो जाएगा, एक मिथाइल आपका यहाँ हो जाएगा और एक मिथाइल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1 3 5 कंडीशन, जहाँ पर आपका ये 12 नंबर का आइसोमर होगा। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था टोटल 9 कार्बन, और उसमें आप देखिएगा टोटल 9 कार्बन को लेते हुए हमने जो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए उसमें टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, टोटल 12 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। और अगर इनके बीच में हम रिलेशन चाहें 10 11 और 12 इनके बीच में रिलेशनशिप, तो आप देखिएगा इन सब के अंदर पेरेंट चेन और साइड चेन में कार्बन सेम है, बट इन सब की पोजीशंस क्या है, डिफरेंट है। और अगर इन सब की पोजीशंस डिफरेंट है तो बताओ इनको हम क्या बोलेंगे, पोजीशनल आइसोमर। इसी के साथ ही आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो रिंग जो है उनके अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे।